हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पेक्ट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन एंड आंसर। जो कल छूट गया था आज फिर से हम करेंगे। आज जो बचा हुआ है वो वाला, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये है इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी तक जो हम फार्मूला बताए हैं, ठीक है, आइडेंटिटी का ही बताए हैं। तो इसके आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा फार्मूला हम आपको नहीं बताएं। ठीक है, तो सॉल्व हम उसी से करेंगे, आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी में हम यहां देखते थे साइन थीटा और कोस थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो यहां ऐसा ही कुछ इधर हमको बनाना है। ठीक है, देखिए इधर कैसे बनाना है। अगर हम ऐसा बोले कोस थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी में देखिए 1 प्लस साइन थीटा तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन और 1 माइनस साइन थीटा नीचे है। तो हम ऐसा ही बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन आप जानते हैं, जो यहाँ साइन रहता है उसके जस्ट अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो वही काम अभी हम करेंगे। ठीक है, तो यहां ले लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसा हो गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर रूट अंडर, नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए ये होल पे रूट है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली रूट लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के लिए अलग न्यूमिनेटर के लिए अलग। तो यहां 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये तो आप सिंपल हो गया, रूट और स्क्वायर ये कैंसिल। ठीक है, तो यहां क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको क्या करेंगे हम, रूट में है, यहाँ रूट में। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां आ गया हमारा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जब हम कोई चीज प्रूव करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें हमको ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि इससे हमको ये कैसे मिलेगा, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ से रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा ट्रिगोनोमेट्री में वो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन शो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए करना यह है, इसके बराबर इतना प्रूव करना है। ठीक है, इतना प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर कुछ मान लेते हैं वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स मान लिए, तो यहां हम लिख देते हैं 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये क्या हो गया 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने का आइडिया कहां से आया, देखिए यहाँ दोनों का क्या है, अपोजिट साइन है, और यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, और ये जो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट आगे में लगा है, ये भी देखिए अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए हम ऐड करेंगे तो हमारा जो लास्ट में डाटा आएगा वो कॉमन मिल जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, ये ध्यान रखिए। 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस ये 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए ये दोनों सेम है और ये भी सेम ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बस बट अपोजिट साइन था इसीलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो 9 का कोफिशिएंट है और यहाँ भी 9 का कोफिशिएंट है, तो 9 कॉमन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए दोनों सेम है, प्लस 25 कॉमन ले लिए तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम है और इक्वल टू के इधर उधर है, दो अपोजिट साइड में, तो हम क्या करें कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस 3 क्यों हम लिखते हैं एक्स का वैल्यू, देखिए अगर हम -3 का होल स्क्वायर करें तो भी हमारे पास 9 ही आता है और 3 का होल स्क्वायर करें तो भी 9 ही आता है, ठीक है। तो 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आने का मतलब है एक्स इज इक्वल टू +3 भी हो सकता है और x इक्वल टू -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम माने थे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, +-3, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी लगेगा लॉजिकल क्वेश्चन है जो करना चाहिए वो हम यहाँ अभी कर देंगे, ठीक है। और बाकी बात जो भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर और जीमेल है आपको थंबनेल पे दिखता होगा या फिर नीचे आपको दिख रहा होगा, तो उस पे जाइए, मैसेज करिए या फिर जीमेल कर दीजिए, तो हम आपको इसका नोट्स या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले वही है सेम चीज कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का क्या मतलब हो गया, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं, ये हो गया आपका साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख तो यहां देखिए ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा हो गया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां से आप कर लीजिए
साइन थीटा, ये इसको है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, इसके साथ साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां दो बार लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी साइन थीटा है। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यही हम दो बार लिख दें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक एक कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस ये क्या बच जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, जितना जैसे है ये फ्रैक्शन का एडिशन है, इसमें वैसे ही फ्रैक्शन का एडिशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, जो राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, नीचे से एलसीएम लेंगे, फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वैसे इसका एक और तरीका यह है कि हम इधर का टर्म और इधर का टर्म को क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही टर्म करते हैं जिससे कि ये टर्म का जो डिनोमिनेटर टर्म है वो हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए रेशनलाइजेशन से करते हैं, आसान सा होता है। ये भी आसान ही, ऐसा नहीं है ये मुश्किल है, ये भी आसान है, लेकिन इसमें सिंपली कैलकुलेशन करते जाते हैं, लास्ट मिल जाता है। तो हम वही वाला यूज करते हैं रेशनलाइजेशन वाला। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ जो है ये टर्म और ये टर्म दोनों को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे का जो टर्म है उसके जस्ट अपोजिट वाला टर्म लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस, और इसमें भी सेम चीज करना है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, और जो राइट हैंड साइड का टर्म है उसको हम नहीं लिखते, तो यहां आप करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर का टर्म हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे का टर्म क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये लिख सकते हैं जो टेन थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये क्या हो गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए ये साइन थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा cos थीटा से, तो cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा प्लस इधर तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस cos थीटा।
ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अभी ये जो टर्म है हम इसको यहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पेस का क्या है, कमी है। तो ये देखिए cos थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस ऊपर में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा और नीचे भी cos थीटा है, तो ये क्या कट के हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा एंड sec थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये क्या होता है cot थीटा, तो ये हो गया आपका cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो ये टर्म आ गया आपके पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो राइट हैंड साइड है वही है, सेम टू सेम। ठीक ऐसे ही होता है जब आप सिंपली इसको सॉल्व करिएगा, उस तरीका से भी वही आंसर आएगा। तो ये थोड़ा अलग था, इसीलिए हम ये वाला मेथड अपनाए। अब बाद बाकी ये क्या है, तो नॉर्मल मेथड है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करते जाइएगा, लास्ट में वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कैसे करना है, सेम चीज, एलसीएम लेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू, ये तो रहेगा ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, अभी इसको नहीं लिखते हैं क्या कि हम जब प्रूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आना चाहिए। तो ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या बन गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं फिर जाके साइन स्क्वायर ए टू दी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए टू दी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब माइनस और प्लस तो कैंसिल हो गया, तो ऐड या कर रहे, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का टर्म हम रखेंगे, बाकी का ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक इसको हम एक कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा हो गया, ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, तो ये 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ क्या 2 बच गया उधर,
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/sin² cos² -2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऊपर जैसा सेम टू सेम, ठीक है। तो यही हमारा 5 क्वेश्चन था, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तरीका है वैसे ही हर क्वेश्चन को बनाते जाना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन वगैरह जो भी चाहिए या नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप या फिर मेरे जो मेल है, मेल दिख रहा होगा आपको नीचे, तो उस पर आप ईमेल करिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको हर चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में हम नया थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।